हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको रेफरेंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसके बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। जैसे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबसे पहले आपको जानना चाहिए। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई ये समकोण त्रिभुज है, ये कितने डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपकी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो हम इसको मान लेते हैं क्या है, ये ए है, बी है, सी है। तो हमारी प्रमेय क्या कहती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। देखा जाए कर्ण क्या है, ए सी, तो हम लिख सकते हैं क्या, ए सी का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस आधार क्या है, बी सी, तो ये बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों इसी तरह यदि हमको इसमें से लंब निकालना है तो लंब के लिए हम क्या करेंगे, ये कर्ण ए सी का स्क्वायर इधर प्लस होता है, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में बी सी स्क्वायर, उस साइड क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अर्थात हमारा लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हमारा एक फार्मूला ये बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा बच्चों, इसी तरह जैसे हमको बी सी निकालना है तो हम बी सी के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, ए बी स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर तो रहेगा। इस बार हम क्या करेंगे, ए बी को इस साइड लाएंगे, इक्वल टू को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस में ए बी के स्क्वायर, और उस साइड क्या बचेगा, बी सी की स्क्वायर। तो जिसकी आवश्यकता पड़ती है इसी तरह उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लेते हैं एक ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जैसे मान लेते हैं क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेते हैं क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, ए सी। ए सी निकालने के लिए अभी हम आपको फार्मूला बताए थे, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए हम इसमें यही फार्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ये हमारी कर्ण भुजा होती है, कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या है बी सी है, बी सी का स्क्वायर कर दो, और प्लस आधार क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर कर दो। अब देखा जाए तो बी सी यहाँ पर क्या है, बी सी का मान कितना दिया है 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस ए बी का मान क्या है 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखा जाए बच्चों ये किसका वर्गमूल होता है, तो 5 का होता है। तो ए सी ये इस साइड जाएगा बच्चों, जब स्क्वायर हटता है तो इस साइड करनी लगा देते हैं, या बताइए बच्चों ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारा जो कर्ण है क्या आ गया बच्चों 5 आ गया। इसी तरह अगर लंब पूछेगा, आधार पूछेगा, कुछ भी पूछे तो आप लगा सकते हैं। तो बच्चों हमको त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर पढ़ने से पहले हमें त्रिकोणमिति अनुपात कुछ दिए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या है बच्चों, साइन थीटा। थीटा बच्चों क्या होता है, एक न्यून कोण होता है, कोई भी कोण का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, एल बटे डबल के ए, लाल बटे कक्का पढ़ते हैं बच्चों। ये जो होता है इसको हम पहला फार्मूला मान लेंगे।
ये जो आपका बनता है इसको हम दूसरा मान लेंगे, ये जो बनेगा आप क्या मान लेंगे, तीसरा। तो बच्चों पहला क्या होता है, साइन कोई भी कोण लगा देंगे, मान लेते हैं हम थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बाई के। एल का मतलब क्या होता है बच्चों, लंब होता है, और के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या मिला बच्चों हमें, लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा आता है बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा ए बाई के, ए बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब इसमें देखा जाए तो क्या है टैन थीटा का, एल बाई ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एल बाई ए। एल का मतलब क्या होता है बच्चों, लंब होता है, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बच्चों तीन फार्मूला हम याद कर लेते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। जैसे अभी आपको हमने बताया साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई के। एल का मतलब लंब होता है, के का मतलब कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर ए बाई के, इसका मतलब आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो बच्चों तीन तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। तीन इनका क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एल बाई के। एल बाई के, या हम कहें सॉरी बच्चों, एल बाई के नहीं, ये क्या हो जाएगा, के ऊपर हो जाएगा, एल का क्या आ जाएगा, नीचे। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसी तरह कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। सेक थीटा ले लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखा जाए तो ए बाई के है तो हम इसको कर देंगे के बाई ए। क्या हो जाएगा, के बाई ए। के का मतलब क्या होता है, कर्ण हो जाएगा, और ए का मतलब क्या होता है, आधार हो जाएगा। उसी तरह टैन, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसको भी हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो बच्चों देखा जाए कितनी आसानी से हम सभी फार्मूले को याद कर लिए ना। सबसे पहले हम एल लाल बटे कक्का याद रखेंगे। पहले नंबर पे साइन आता है, दूसरे नंबर पर आपका कॉस होता है, तीसरे नंबर पर टैन होता है। इसका मतलब साइन थीटा बराबर एल बाई के, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा, ए बाई के, आधार बटे कर्ण। और टैन का क्या हो जाएगा, एल बाई ए या लंब बटे आधार। तो बच्चों तीन जैसे ही हम याद करते हैं, तीन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, के बाई एल, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक का क्या हो जाएगा, के बाई ए, कर्ण बटे आधार। टैन का होता है लंब बटे आधार, तो इसको हम क्या कर देंगे, आधार बटे लंब। तो बच्चों देखा जाए कितनी आसानी से याद हो गया ना। तो चलिए सबसे पहले हम चैप्टर पर चलते हैं, प्रश्नावली 8.1। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर 5/13 है तो टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो चलिए बच्चों देखिए, कॉस ए बराबर 5/13 दिया है तो टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें एक त्रिभुज बना लेंगे। अपने आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज बन गया। तो बच्चों देखा जाए यहाँ पर कोण ए है ना, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे ए को यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पर। उसके बाद बी सी आप कहीं भी दे देंगे, लेकिन जो कोण दिया रहता हम यहीं पर मान के चलते हैं। हम जानते हैं कॉस ए का फार्मूला अभी हम आपको बताए थे, क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, आधार है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों देखा जाए तो यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। जो भी कोण यहाँ पर दिया रहेगा निकालने को कहेगा, उसके सामने की भुजा हमेशा लंब हो जाएगी। और हम जानते हैं 90 के सामने भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो भुजा शेष बचती है वो क्या हो जाती है बच्चों, आधार हो जाती है। तो देखा जाए हमारा आधार कितना दिया है, आधार 5 है, और कर्ण क्या है, 13 है। तो हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो हम अभी फार्मूला आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय का, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है बच्चों, AC है, तो हम लिख सकते हैं क्या, AC के स्क्वायर बराबर हमारा लंब क्या है, BC का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है, AB के स्क्वायर कर सकते हैं। बच्चों देखा जाए तो कर्ण क्या है, 13 है, तो हम 13 के स्क्वायर कर लेंगे।
उसी प्रकार बी सी तो हमें निकालना है क्योंकि लंब हमें पता नहीं है, तो बी सी स्क्वायर, और ए बी का मान क्या है 5 है, तो हम 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 13 तरह में क्या होता है 169, बी सी स्क्वायर ऐसे रहने दो, बी सी स्क्वायर और प्लस 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे 169, 25 को इस साइड लाइए तो क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, उस साइड क्या बचेगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। हम इसमें से जैसे घटाएंगे 169 में से 25 तो क्या आ जाएगा 144, 144 और उस साइड क्या आएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं क्या बी सी स्क्वायर बराबर 144, या हम लिख सकते हैं क्या बी सी इक्वल टू स्क्वायर हटता है तो बताए थे बच्चों उस साइड रूट लग जाता है, तो 144, 144 किसका वर्गमूल होता है तो 12 होता है, 12 बराबर में क्या होता है बच्चों 144। तो हमारा बी सी कितना आ गया 12 आ गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बी सी कितना आ गया बच्चों 12 आ गया, 12 लिख देते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है tan ए का फार्मूला भी बच्चों हम क्या बताए तीसरे नंबर पर क्या आया था देख लो L/A, इसका मतलब लंब बटे आधार, ये हमारा क्या होता है tan, तो tan A बराबर लंब बटे आधार, तो यही फार्मूला हम लगा देते हैं। क्या हो जाएगा tan A बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब हम इस आकृति में देखते हैं हमारा लंब कितना आया है, तो यहाँ पर देखो कोण कौन सा ए के सामने लंब कितना है 12 है, आधार क्या है 5 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन इस तरह। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाता है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है cos A बराबर A/B, तो tan A का, तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे हमारा काम क्या होता है सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ पर कोण ए दिया है, अभी हमने बताया था कि अगर जो कोण दिया रहता है हम उसको यहाँ मान लेते हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, ए हम यहाँ मानेंगे, बी सी कहीं भी मान लेंगे। बताइए cos A का फार्मूला क्या होता है बच्चों अभी बताए थे, ये हो जाएगा क्या A/K, इसका मतलब क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो हमारा आधार यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 90 होता है, 90 के सामने क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है B हो जाएगा। बताइए यहाँ पर कौन सा कोण है A है, A के सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ये क्या भुजा हो जाएगी आपकी आधार हो जाएगी। तो आधार क्या दिया है A, तो आधार का मान क्या है बच्चों A है। आपको क्या चाहिए बी सी का मतलब क्या होता है लंब। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय फिर यू कर देते हैं, हम लिख देंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है बच्चों कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर प्लस आधार क्या है ए बी के स्क्वायर कर देंगे। ए सी, तो बच्चों ए सी का मान क्या दिया है बी, तो हम क्या कर देंगे बी का स्क्वायर, बी सी हमें निकालना है तो बी सी को बी सी स्क्वायर ही रहने दो। ए बी का मान क्या है ए, तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है इसको इस साइड लाओ माइनस ए स्क्वायर, उस साइड क्या बचेगा बी सी स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों इसको हम इस साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद क्या करेंगे बी सी, जैसे स्क्वायर हटता है तो हमने क्या बताया उस साइड क्या लगा देते हैं करनी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा बी सी का मान क्या आ गया बच्चों रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलिए अब इसमें क्या पूछा था हमसे tan A, तो चलिए निकाल लेते हैं tan A का फार्मूला क्या होता है बच्चों L/A, इसका मतलब क्या हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो चलिए आकृति में देखते हैं हमारा लंब कितना है, तो यहाँ पर कोण कौन सी कोण की बात कर रहा था ए के सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण हमारा कभी भी बदलता नहीं है, तो लंब क्या हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में आधार कितना है ए है, तो ए कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगाया जाता है। जैसे दिया है क्या cos A बराबर 3/5, तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको हम।
तो बच्चों कॉस ए बराबर 3/5 दिया है तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कॉस ए बराबर, अभी हम बताते हैं क्या हुआ था, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पर कोण ए है तो ए हम यहाँ पर दे देंगे और बी सी कहीं पर हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ पर कितने डिग्री कोण होता है, 90। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो इसमें देखा जाए तो कर्ण कितना है, 5 है। आधार कितना है, 3 है। तो हमारा ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा 3। हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब ए सी की स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का, लंब कितना दिया, बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो ए सी का मान क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो। बी सी का मान निकालना है, बी सी स्क्वायर ही रहने दो। ए बी का मान क्या है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 25 और उस साइड क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 25, 9 को इस साइड लाओ, माइनस में 9 हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं अब, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू रोड में क्या हो जाएगा, 16। बच्चों किसका वर्गमूल होता है, 4 का होता है। तो हमारा बी सी का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारे जब बी सी का ये आ गया तो पूछा है साइन स्क्वायर, तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। बच्चों साइन ए बराबर क्या होता है, एल बाई के। इसका मतलब क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो बच्चों देखा जाए फिगर में, कोण ए के सामने लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें आवश्यकता किसकी है, लंब की और कर्ण की। तो हमारा लंब कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे। उसके बाद कर्ण क्या है, 5 है, तो 5 कर देंगे। लेकिन बच्चों देखा जाए इसमें स्क्वायर पूछा है, तो स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या हम, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 25, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। चलिए 4th को सॉल्व करते हैं। सॉरी बच्चों, ये 4th नहीं था, 2nd क्वेश्चन अब देखना है। जैसे दिया है किताब में आपके कॉस ए बराबर 15/17, तो tan a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे कॉस ए बराबर 15/17 है तो tan a प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर कोण ए दिया है तो हम इसका नाम क्या दे देंगे, ए। उसके बाद बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कॉस ए बराबर दिया है क्या, 15/17, तो हम लिख लेंगे क्या, कॉस ए बराबर 15/17। कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ए बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो हम जानते हैं बच्चों हमारा ये 90 डिग्री होता है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पर कितना है, 17 है। उसके बाद कोण कौन सा है, ए है, ए के सामने हमेशा लंब हो जाता है। तो ये क्या बचेगा आपका, आधार। आधार क्या है, 15 है, तो 15। हमें क्या निकालना है, बी सी, इसका मतलब क्या है, लंब। तो फिर हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, ए सी, हम लिख देंगे क्या, ए सी की स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी की स्क्वायर प्लस ए बी की स्क्वायर। तो ए सी का मान कितना है यहाँ, 17, तो 17 कर देंगे, 17 की स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह बी सी हमें निकालना है, तो बी सी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, प्लस ए बी का मान 15 है, तो 15 के स्क्वायर कर दो, ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 17 का वर्ग करिए बच्चों, 17 में 289 इक्वल टू बी सी स्क्वायर कर दो। 15 में क्या होता है, 225, 15 में 225। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद 289, इस 225 को इस साइड लाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 225, उस साइड क्या कर देंगे, बी सी स्क्वायर। अब इसको हम घटा लेंगे, 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद
8 में से 2 जाएगा 6 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हम लिखते नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 64, या हम लिख सकते हैं क्या बच्चों इसको BC स्क्वायर बराबर 64। हम BC को इस साइड कर देते हैं, 64 उस साइड हो जाएगा, या हम लिख देते हैं क्या BC जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड क्या लगा देते हैं रूट लगा देते हैं। तो 64 ये किसका वर्गमूल होता है 8 का होता है, 8 8 क्या होता है 64। तो हमारा BC कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। तो हमारा BC क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बच्चों देखा जाए हमें क्वेश्चन में किसकी किसकी आवश्यकता है tan A प्लस cot A। तो हम क्या करेंगे इस फिगर की सहायता से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या tan A cot A। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी tan A cot A के। निकाल लीजिए बच्चों tan A का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। तो A के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी cot A को ऐसे लिख दो। कॉट जानते हैं कि tan का उल्टा होता है तो हम पलट देंगे, A बाई क्या हो जाएगा L हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 15/8। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। हमने tan A का मान क्या निकाला बच्चों tan A बराबर निकाला 8/15 और cot A बराबर कितना निकाला 15/8। तो चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा tan A प्लस cot A। चलिए सॉल्व करते हैं। बताइए tan A का मान कितना है 8/15 हो जाएगा और प्लस cot A का 15/8 हो जाएगा। चलिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा 120, 15 8 120, 15 से भाग करिए 15 8 120 8 बार जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। और जब हम 8 से भाग करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, अब 15 से गुणा कराएंगे तो क्या 15 15 हमें 225। इसके बाद हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। बताइए 5 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 289/120। और यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे क्वेश्चन 3 में क्या कहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों 90 डिग्री, मतलब कोण B 90 डिग्री है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है साइन A कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है साइन C कॉस C को। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे लगाया जाता है इसको। तो चलिए बच्चों देखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, समकोण कहे चाहे 90 अंश बात एक ही होती है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमें क्या निकालना है साइन A कॉस A। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर कोण B कितने डिग्री दिया है 90 डिग्री। तो कोण B यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 90 डिग्री। बच्चों कि जिसको ना तो हम यहाँ लिखेंगे ना तो यहाँ, क्योंकि कह दिया है कि कोण भी समकोण है, समकोण कहे चाहे 90 डिग्री का मान कहे, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर B होगा। उसके बाद हम इसको A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं C मान लेते हैं। तो देखा जाए हमारा AB बराबर कितना दिया है तो AB बराबर हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर। अब BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कौन सी भुजा नहीं पता है AC अर्थात क्या नहीं पता है बच्चों कर्ण। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC के स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर। अब देखा जाए बच्चों AC निकालना है, AC स्क्वायर ऐसे रहने दो। उसके बाद BC का मान 24 है, सॉरी बच्चों हाँ BC का मान क्या है 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस AB का मान क्या है 24, इसका स्क्वायर कर दो तो सचता क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 24 से हमें क्या होता है 576। चलिए इसको जोड़िए बच्चों क्या हो जाएगा 9 6 15 5 है और उसके बाद क्या 7 4 11 1 12 हो जाएगा। ये क्या है 625। तो AC स्क्वायर बराबर देखा जाए तो क्या आ गया 625। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रोड में 625
बेटा किसका वर्गमूल होता है 25 का। 25 हमें 625 होता है। तो AC कितना आ गया 25, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो अब चलिए पहला क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है साइन ए, तो लिखेंगे क्या हम साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू हम जानते हैं फार्मूला में क्या होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो चलिए त्रिभुज में देखा जाए तो साइन ए के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 7/25। अब फिर हमारा दूसरा क्या पूछा है दूसरे क्वेश्चन कॉस ए, तो चलिए निकाल लेते हैं कॉस ए। कॉस एक फार्मूला क्या होता है A/K, इसका मतलब क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो चलिए हम देखते हैं ए के सामने ये लंब हो जाएगा, हमारा कर्ण क्या रहेगा 25, आधार क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण अर्थात 24/25 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम आंसर 24/25। हमारा ये पहले का आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या कहा है साइन सी कॉस सी का मान पूछा है। तो चलिए इसको कैसा निकाला जाता है निकाल लेते हैं साइन सी। फिर इसके लिए भी क्या होता है फार्मूला L/K, इसका मतलब क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हम कोण का ध्यान देंगे। यहाँ पर कोण कौन सा दिया है C, तो बताइए C के लिए चलिए देखते हैं। चित्र में CA है तो जिस कोण की बात करता है उसके सामने भुजा लंब हो जाती है। तो जैसे अभी तक यह कोण A की बात कर रहा था तो ये लंब हो जा रहा है, लेकिन साइन C, अब C के लिए हमारा लंब 24 हो जाएगा, कर्ण नो चेंज हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो 24/25। तो साइन C का मान क्या हो जाएगा बच्चों 24/25। उसी तरह कॉस सी का निकाल देते हैं। कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए बच्चों चित्र में देखते हैं। जैसे कॉस सी कहाँ है तो ये तो हमारा लंब हो जाएगा, क्योंकि जिस कोण की बात करता है उसके सामने लंब हो जाता है, तो ये लंब हो जाएगा, आधार आपका 7 हो जाएगा, कर्ण 25 हो जाएगा। कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या रहेगा 7 हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 25, तो 7 बटे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 7/25। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, और एक चित्र बनाया है त्रिभुज में दिया है PQR, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो देखा जाए बच्चों ये नहीं पता है, आधार नहीं पता है। सबसे पहले हम इस चित्र में आधार निकालते हैं और कौन से रूल से पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाते हैं इसमें। तो बच्चों tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, ये त्रिभुज दिया है तो हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 90 के सामने कर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लिख सकते हैं PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए PR का मान कितना दिया है 13, तो 13 के स्क्वायर कर लो। PQ का मान क्या दिया है 12, तो 12 के स्क्वायर कर दो, और प्लस QR निकालना है, इसको ऐसे रहने दो। 13 त्रहम में 169 हो जाएगा, 12 ब्रह्म में 144, प्लस में क्या हो जाएगा QR स्क्वायर, या हम लिख देंगे 169। इसको इस साइड लाइए 144, ये क्या हो जाएगा QR स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों 25 आ जाएगा, तो QR स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 25। हम जानते हैं बच्चों जब स्क्वायर हटता है तो इस साइड रूट में लग जाता है, तो हम इसको पहले लिखे इसको बाद में कर दिए। बताइए बच्चों इसके किसका वर्गमूल होता है 5 का, 5 25 होता है, तो QR की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गया। अब हमको क्या क्या निकालना है बच्चों tan P माइनस कॉट R।
तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं tan p का मान क्या आएगा। tan p का निकालिए। tan p क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो बच्चों त्रिभुज में कौन सी कोण की बात कर रहा है, देखा जाए तो p यहाँ पर त्रिभुज में कहाँ पर है, ऊपर है। तो बताइए अब इसके सामने कौन सी भुजा है, QR है। तो जिस कोण की बात करता है उसके सामने हमेशा लंब हो जाता है। और कर्ण आपका कभी भी नहीं बदलता, जब भी बदलता है आधार बदलता है या तो लंब। तो tan p के लिए आपका लंब हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कर्ण 13 रहेगा। और इसी तरह बच्चों जैसे हम काट r निकालेंगे तो r इस बार देखा जाए तो कोण किसकी बात कर रहा है, r। तो अब जिस कोण की बात करता है अब ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कोण कर्ण हो जाएगा। तो ये दोनों हमेशा बदलते रहते हैं लेकिन ये नहीं बदलता है। तो tan p के लिए लंब बटे आधार, तो p के लिए लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी तरह हम निकाल लेते हैं किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, cot r की। चलिए निकाल लेते हैं cot r। cot r का क्या हो जाएगा, हम जानते हैं tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो ये क्या हो जाएगा a/l, मतलब आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए आधार क्या है बच्चों, तो r के लिए इस बार r का नाम ले रहा है तो r के सामने लंब हो जाएगा। हमारा आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और लंब 12 हो जाएगा, कर्ण तो यही रहेगा। तो आधार क्या हो जाएगा r के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा बच्चों 12। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है किसका मान निकालने के लिए, सॉल्व करते हैं। tan p माइनस cot r। तो tan p का भी हमने मान निकाला, क्या आया है 5/12 माइनस cot r का मान क्या आया है 5/12। तो बच्चों ये दोनों कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगला वीडियो बनाएंगे जल्द ही, तो आप इसको देखिए, आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।